बलू और खरगोश की कहानी। भाग 1। जंगल की दुनिया। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। ये जंगल हरे भरे पेड़ों, नदियों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस जंगल में एक विशाल और ताकतवर भालू रहता था, जिसका नाम बलू था। बलू बहुत बड़ा और मजबूत था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वो हमेशा जंगल के अन्य जानवरों की मदद करता और उनकी रक्षा करता था। दूसरी ओर एक छोटा और चतुर खरगोश था, जिसका नाम चिंटू था। चिंटू अपने तेज दिमाग और चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वो अपनी छोटी छोटी चालाकियों से बड़े बड़े जानवरों को मात दे सकता था। हालांकि वह छोटा था, लेकिन उसकी समझदारी ने उसे जंगल में खास बना दिया था। भाग 2। पहली मुलाकात। एक दिन बलू एक नदी के किनारे आराम कर रहा था। वह सुबह से भोजन की तलाश में था और अब थककर एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। तभी उसकी नज़र चिंटू पर पड़ी, जो बड़ी तेजी से भाग रहा था। अरे चिंटू, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? बलू ने गरजती आवाज में पूछा। चिंटू हौंफते हुए रुका और बोला, अरे बलू भैया, मैं अपने खाने की तलाश में निकला था, लेकिन वहाँ एक लोमड़ी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बलू ने जोर से हंसा, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? तुम तो सबसे चालाक हो। चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन कभी कभी चालाकी भी काम नहीं आती। वैसे तुम क्या कर रहे हो? बलू बोला, मैं भी खाना ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। चलो, साथ में कुछ खोजते हैं। भाग 3। एक नई दोस्ती। इस तरह बलू और चिंटू की दोस्ती की शुरुआत हुई। वे दोनों अब अक्सर साथ घूमते, खाना खोजते और जंगल में नई नई जगहें तलाशते। बलू की ताकत और चिंटू की चतुराई ने उन्हें जंगल में अजेय बना दिया था। एक दिन जंगल में एक भूखा शेर आ गया। वो बहुत गुस्से में था और हर किसी को डराने की कोशिश कर रहा था। जंगल के सभी जानवर भयभीत हो गए थे। चिंटू ने ये सब देखा और सोचा, अगर हमने शेर को नहीं रोका तो वह सबको खा जाएगा। भाग 4। चालाकी की जीत। चिंटू ने बलू से कहा, भैया, हमें कुछ करना चाहिए। शेर बहुत खतरनाक है। बलू ने कहा, लेकिन हम उसे रोकेंगे कैसे? चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास एक योजना है। बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। चिंटू ने शेर के पास जाकर कहा, महाराज, मैं जानता हूँ कि आप सबसे ताकतवर हैं, लेकिन मैंने सुना है कि बलू आपसे भी ज्यादा ताकतवर है। शेर को ये सुनकर गुस्सा आ गया, क्या? ये कैसे हो सकता है? चिंटू बोला, अगर आपको यकीन नहीं आता, तो बलू से कुश्ती लड़कर देख लीजिए। शेर तुरंत तैयार हो गया। जब वह बलू से मिलने गया, तो चिंटू ने पहले से ही एक जाल बिछा रखा था। जैसे ही शेर आगे बढ़ा, वह गड्ढे में गिर गया। बलू और चिंटू ने जोर से हंसते हुए कहा, लो महाराज, अब यहीं आराम करो। शेर शर्मिंदा हुआ और बोला, मुझे छोड़ दो, मैं कभी जंगल में किसी को परेशान नहीं करूंगा। बलू और चिंटू ने उसे छोड़ दिया, लेकिन शेर ने अपनी गलती समझ ली और जंगल में शांति लौट आई। भाग 5। दोस्ती की ताकत। इस घटना के बाद बलू और चिंटू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद करते और जंगल में सभी के लिए मिसाल बन गए। बलू ने सीखा कि चालाकी भी ताकत के बराबर होती है, और चिंटू ने जाना कि कभी कभी ताकत भी जरूरी होती है। इस तरह उनकी दोस्ती हमेशा बनी रही और जंगल के सभी जानवरों ने खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ताकत और बुद्धि दोनों का संतुलन जरूरी होता है। दोस्ती में एक दूसरे की खूबियों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी सच्ची जीत संभव है।